जात पर मबनी मरदमशुमारी को लेकर आज बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आला के साथ आरजेडी समेत 10 सियासी जमातों का वफ्द शामिल था। आरजेडी की जानिब से तेजस्वी यादव वफ्द में शामिल रहे। सभी ने इस मुलाकात को मुस्बत करार दिया। आरजेडी लीडर तेजस्वी ने कहा कि मुल्क के मफाद में जात की बुनियाद पर मरदमशुमारी जरूरी है। अब पीएम मोदी के फैसले का इंतजार रहेगा। वज़ीर-ए-आला ने वाज़ेह किया है कि जात पर मबनी मरदमशुमारी से मुतल्लिक़ तमाम जमातों की राय एक है, इसलिए मरकज को इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। 10 पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उनसे मुलाकात की और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में जो सब लोगों का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों का, तो उसी के बारे में उनको पूरी जानकारी, एक एक विषय और उसको डिटेल्स में कि कैसे 2019 में पास हुआ, 2020 में हुआ और किस तरह से हम लोग थे। और अभी जो एक बार आ गया था, सरकार की तरफ से एक मंत्री ने बयान दे दिया था कि जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाएगी, तो उसी को लेकर के फिर लोगों के मन में एक बेचैनी शुरू हो गई हम लोगों के। और सब लोग मिले और फिर हमने बता दिया इनके बारे में नेता विरोधी दल की, इन्होंने सब पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर हम लोगों के साथ बातचीत किया कि भाई इसके लिए हम लोगों को मिलना चाहिए। प्रस्ताव इन्हीं का था कि प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए। तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही हम लोगों को भी लगा और सब लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने बातचीत सब लोगों से कर ली और वहीं से हम लोग तो 3 तारीख को ही भेजे, 4 तारीख को यहाँ पहुँचा और इन्होंने 12 तारीख को भेज के 13 तारीख को पहुँचा कि चिट्ठी मिली है और बाद में आज का समय उन्होंने दिया। इसलिए सभी लोग आ गए और आ करके आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है। पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही है, हर तरह की बातें जो रखी है, तो उसको ध्यान से सुने हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे, ये करेंगे। राष्ट्र हित में, नेशन के इंटरेस्ट में कोई काम अगर है और हम सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं मिलकर के आए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ, उसके बाद पता चला देश में जो है हजारों जातियां। जैसे केंद्र सरकार ने ओबीसी की दिया है कि भाई राज्यों को कि कोई भी जात जो है ओबीसी में राज्य चाहे तो डाल सकती है, लेकिन क्या बेस होगा उसका? तो आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा, तब आप किया जाएगा। और इसमें सब लोग, एक तो ऐतिहासिक काम हुआ और पहली बार हमको लगता है कि किसी राज्य के द्वारा सभी पार्टियां, जिसमें बीजेपी भी इंक्लूडेड है, उन सब ने मिलकर के जो है 2 बारी बिहार विधानसभा से पारित किया गया। तो अब प्रश्न जब पूछा गया पार्लियामेंट में तो बोला गया कि कोई पॉलिसी नहीं। लोगों ने कई बातें रखी कि भाई कैसे इंटरेस्ट में है और ये भी बात की कि इसका कोई विरोध नहीं करता। अगर जातीय जनगणना से उन्माद फैलेगा, जातिवादी कहलाओगे, तो धर्म की भी गिनती नहीं होनी चाहिए। क्यों गिन रहे? तब तो धर्म में भी जो है आपका राइट होगा। तो वो भी अब तक तो हुआ नहीं ऐसा कि सेंसस से रिलीजन में लड़ाई हो जाए, तो ऐसी बात तो नहीं है। दूसरी बात, खर्चे की जहां तक आई, तो भाई जो सेंसस ऑलरेडी होता है एसटी का, एससी का, आपका माइनॉरिटीज का, तो उसमें एक कॉलम ही जोड़ना है। जब खर्चा जब जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं, तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रधानमंत्री जी समय दिए, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और बातें हम लोगों के डेलीगेशन की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के प्रस्ताव को, हम लोगों की मांग पर जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगे और प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से सुना है
अब हम लोगों को बस इंतज़ार है निर्णय का। अब सुने तो हैं, अब हम सब लोग की मांग पे प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। सर, आज आप लोगों की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से, मुख्य रूप से जातीय जनगणना को लेकर के, क्या आश्वासन मिला? आप लोगों ने क्या अपनी बात रखी? देखिए, हम लोगों ने तो पूरी बात रखी, आपको बताया भी था और जानते भी हैं कि बिहार में सभी पार्टियां जो विधानसभा या विधान परिषद में हैं, वो सारी 10 पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए। उनके प्रमुख लोग एक साथ मिल करके आए, समय मांगे थे हम लोग, तो सारी पार्टियों की राय थी। चूंकि बिहार में पहले से ही एक यूनानिमस सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था 2019 में, विधानसभा विधान परिषद दोनों में, और पुनः एक बार 2020 में, यानी दोनों फरवरी महीने में पारित हुआ था विधानसभा से पुनः। तो ये सब भेजा गया था यहाँ। और इसके बाद जो पिछले कुछ दिनों पहले जो बात आ गई कि एक हाउस में पार्लियामेंट में जवाब दिया गया कि नहीं होने वाला है, अब होगा, तो उसी को लेकर के बिहार में सब पार्टी के लोगों को ये लगा। तो अभी जो असेंबली चल रहा था उसी बीच में 30 तारीख को लोग आए और बातचीत किए। तो फिर हमने कहा सब लोगों से बात करते हैं। तो फिर सब लोगों से बातचीत करने के बाद यही तय हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांगेंगे। वही हम लोगों ने भेजा था। 3 तारीख को वहां से पत्र, यहाँ 4 को यहाँ उनको दिया गया। फिर उनका आ गया जवाब कि हाँ, हमको पत्र मिला है, और फिर बाद में आज का टाइम दे दिए। तो आज सभी पार्टी के लोग एक साथ सब लोगों ने अपनी बात कह दी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी गंभीरता पूर्वक सबकी बात को सुने हैं। तो हम लोगों को एक भरोसा है कि हम लोगों ने जितनी बात कही है उस पर जरूर गंभीरता पूर्वक ध्यान। एक सवाल है कि बीजेपी की तरफ से खुल करके जिस तरह से आप लोग बोलते हैं, आरजेडी बोलती है, कांग्रेस बोलती है, उस तरह बीजेपी के विधायक लोग नहीं बोलते, नेता नहीं बोलते। आज भी हरिभूषण ठाकुर का बयान आया है, साथ आए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधि साथ आए थे और उन्होंने भी इसके पक्ष में कहा। क्योंकि आप जानते हैं, आप सब लोग, कि जो रिजोल्यूशन हुआ था 2019 में या 2020 में जो हम बता रहे हैं, तो उसमें बीजेपी की सहमति के बगैर हुआ था। सब लोग एकजुट थे। और अभी आप नहीं देखे हाल में सुशील मोदी जी का भी वक्तव्य, तो कोई ऐसा नहीं है भाई। देखिए, बिहार में ये पार्टी पर आधारित है ही नहीं, ये सब लोग एक राय के हैं। और हम लोगों को तो पूरा भरोसा है कि देखिए, देश भर के बारे में आप आकलन कर लीजिए, पता चल जाएगा कि सब जगह लोग चाहते हैं। एक बार हो जाना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस। इससे लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सुविधा होगी। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी, हम लोगों ने जब कहा, दबाव बढ़ाया, तब जाकर ये सारी चीजें हुई और आपने पत्र लिखा। बातें सब साथ ही थे, सब साथ। आखिर में सर, आखिर में एक छोटा सा सवाल, अगर केंद्र सरकार बात नहीं मानती है तो क्या होगा? क्या प्रदेश में अलग से कराएंगे? तो अभी तो हम सब लोग आए हैं और अपनी बात रखें, तो हम लोग को उम्मीद है कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके वो निर्णय लेंगे। तो जब तक यहाँ की तरफ से कोई निर्णय नहीं होता, उस पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। अफगानिस्तान से वतन वापसी के लिए बेचैन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ शाह अब काबुल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आसिफ शाह के साथ तकरीबन 75 हिंदुस्तानी बाशिंदे हैं। आसिफ शाह का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के कुलगाम से है। वो अफगानिस्तान की बख्तार यूनिवर्सिटी में फराइज अंजाम दे रहे थे। तालिबान के काबुल में कब्जे के बाद वो और उनके साथ मौजूद कई हिंदुस्तानी बाशिंदे परेशान थे। ऐसे में न्यूज़ 18 उर्दू ने उनसे राब्ता किया और उनकी मूवमेंट से जुड़ी पल पल की खबर दिखाई, जिसका नतीजा है कि हुकूमत हिंद से उन्हें ताउन मिला और अब वो सही सलामत काबुल के हामिद करजाई इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने हवाई अड्डे पर पहुंचकर एक ट्वीट किया जिसमें हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ 18 के नेशनल ब्यूरो एडिटर शैलेंद्र वांगू ने डॉक्टर आसिफ से फोन पर बात की। इस मौके पर डॉक्टर आसिफ ने हुकूमत हिंद और न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। शुक्र है अल्लाह का, सर खैरियत से है। आपका ट्वीट देखा हमने। जी बस हाँ, बस वही तैयारी चल रही है, लेकिन अभी फ्लाइट नहीं आ रही। हम अंदर पहुंच गए एयरपोर्ट के अंदर। एवरीथिंग इज डन, ऑल फ्रिस्किंग, चेकिंग, ऑल रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग इज डन सर। तो कितने लोग आ रहे हैं आपके साथ? मुझे लग रहा है हम करीबन नियरली इट विल बी 75 to 100 इन बिटवीन दैट। अच्छा, ये फिर एयरपोर्ट का ही प्लेन होगा? हाँ, 75 to 100 इन बिटवीन दैट। आई थिंक इट इज 75, शुड नॉट बी मोर देन दैट। तो जब आप अब यूनिवर्सिटी से निकले थे एयरपोर्ट के लिए, तो रास्ते में कोई परेशानी हुई? रास्ते में किसी ने रोका, कोई चेकिंग? नहीं सर।
हम तो गुरुद्वारे आगे, हमारे पास में यूनिवर्सिटी के बगल में ही गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे आगे वहां से इन्होंने गाड़ी में उठाया सर। अच्छा, तो कहीं तालिबान ने चेकिंग वगैरह फिर से नहीं की आपकी? नहीं सर, कभी कहीं नहीं। अच्छा, तो आपको क्या कहा वही एयरपोर्ट बाहर कंट्रोल कर रहे हैं, अभी बाहर का वही एयरपोर्ट कंट्रोल कर रहे हैं तालिबान? हाँ, वही दे आर अलाउइंग द पीपल टू एंटर और नो, दे फर्स्ट चेक वेदर दे आर द पीपल रियली दे हैव टू गो, उनका सब चीज वो चेक कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारे इंडियन ऑफिशियल्स हैं ये गेट तक आ जाते हैं, हमारे कुछ हैं एयरफोर्स के बंदे, उनको शायद एम्बेसी या मिनिस्ट्री से हैं, वो गेट तक आते हैं, उनको बोलते हैं हमारे बंदे, फिर वो उनको अलो करते हैं। अच्छा, तो आपसे क्या कहा जा रहा है, कब तक आप फ्लाइट में बोर्ड करेंगे? सर कुछ कंफर्म नहीं है, वो इन्हीं को पता होगी ऑफिशियल उसको, लेकिन हमें कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है श्योरिटी इट विल बी वेरी फास्ट। तो बेसिकली आप एयरपोर्ट में सेफली पहुंच गए हैं? हाँ, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक, इवन इफ इट विल टेक ना 1 hour or 2 hour or 3 hour, नाउ वी डोंट वरी सर, क्योंकि हम सेफ एंड सिक्योर प्लेस पे हैं, अंदर एयरपोर्ट में हमारे साथ में अपनी फोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई टेंशन नहीं। आप अगर 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा 12 घंटा भी लग जाए, कोई टेंशन नहीं सर। तो आप हिंदुस्तान पहुंचने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे? सर दिल्ली पे स्टे करेंगे, फिर उसके बाद निकल जाएंगे दिल्ली से ही। आपको वो तो इतने परेशान है जिसकी हद ही नहीं है सर। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। आप एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं तो सर पर चिंता कम हो जाएगी वालों की भी। सर अभी तो मैं आपको बोलूँ, हमें जो एयरफोर्स के बंदे मिले यहाँ पे, हाँ, वी हैव रिलैक्स्ड 100% रिलैक्स। चलिए, अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। बिल्कुल सर, 100%, वी आर रियली थैंकफुल टू यू सर, बहुत कंटिन्यू सपोर्ट किया आपने सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। अफगानिस्तान में जहां तालिबान ने पूरे मुल्क पर कब्जा कर रखा है, वहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां तालिबान का कंट्रोल नहीं है। इन इलाकों में तालिबान के खिलाफ एहतजाज और बगावत देखी जा रही है। अफगानिस्तान की इस्लामिक इमारात के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि बगलान के ज़िला बनू पुल हिसार और सलाह को दुश्मनों से पाक कर दिया गया है। तख्र बदख्शा अंद्राब की समत से पंशीर के दरवाज़ों पर मुजाहिदीन तैनात हैं। सालंगदरा खुला है और पंशीर में दुश्मन का मुहासरा किया जा रहा है। जंगजुओं को खुद सुपुर्दगी करने को कहा गया है, लेकिन पंशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद मसूद के बेटे अहमद शाह ने पंशीर को तालिबान के सुपुर्द करने से साफ इनकार कर दिया है। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान के 34 इलाकों में से 33 पर तालिबान का कब्जा है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर दिल्ली में एहतजाज किया गया। अफगान मुहाजिरीन ने UNHCR की इमारत के सामने अपने हुकूक और तालिबान के अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया। वसंत विहार में हुए इस एहतजाज में बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हुए। इस मौके पर एहतजाज कर रहे लोगों से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। इस वक्त हम दिल्ली के वसंत विहार में UNHCR के ऑफिस के सामने हैं और यहाँ पर जो आपको तस्वीर दिखाई देगी वो अफगानिस्तान की तमाम खवातीन महिलाएं वो यहाँ पर पहुँची हैं, बच्चे पहुँचे हैं, मर्द पहुँचे हैं, तमाम लोग पहुँचे हैं, अपने अपने मुतालबात को लेकर पहुँचे हैं और न सिर्फ तालिबान के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन से उनको जो मदद मिलनी चाहिए थी, जिस तरीके से उनकी हेल्प होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। उसको लेकर के इनकी तमाम नाराज़गी है। इनसे बात करते हैं। आपका डिमांड क्या है? आप यहाँ पर ये कार्ड लेकर आए हैं, क्या आप हिंदी बोल सकते हैं? जी, डिमांड तो यही है कि अपना राइट्स चाहते, जो हमारा यूनिसेफ जो हक है वही चाहते। बस यूनिसेफ खुद को उसको पता है कि हमारा हक क्या है, हम अपना हक चाहते हैं बस। किस तरह की परेशानी या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं कि UNHCR के सामने आप अपील कर रहे हैं, ये लेकर खड़े हैं? क्या परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा? हिंदुस्तान में बहुत परेशानी है। मेरा 4 साल हो गए हिंदुस्तान से, मैं आ गया इधर से रिफ्यूजी कार्ड नहीं देना, मैं रिफ्यूजी नहीं, मेरा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मेरा हस्बैंड बीमार है, उनके सारे बदन पैरालाइज है, वो मेरा 2 छोटा बच्चे है, इस कोई नहीं, मेरा रिश्तेदार कोई नहीं मेरी मदद करने। मैं सिर्फ UNHCR के रिक्वेस्ट करना है कि मेरे रिफ्यूजी कार्ड देना है, मेरा सरनामा करना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और ये अपने राइट्स को लेकर के
और अपनी सेफ्टी को लेकर के अपने पोस्टर बैनर्स हैं उनको लेकर के जो दुनिया को जो मैसेज है वो ज़रूर देना चाहते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर और भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप यहाँ पर आए हैं, वहाँ तो तालिबान आ गया, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं अब उन्होंने झंडा तक बदल दिया है। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे इस यहाँ का बात करूँ ना, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। वी डोंट हैव फ्यूचर, वी डोंट हैव अ प्रॉपर राइट्स दैट हमारे लिए जो राइट्स बने वो बिल्कुल भी ये लोग फॉलो नहीं करते। हम कितने सालों से 13-14 साल से हम यहाँ पे रह रहे, कोई हमारी आवाज़ तक नहीं सुन रहे। वी वांट हेल्प फ्रॉम देम, वी वांट वीज़ा। हमारे पास यहाँ पे काम भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, क्या करेंगे हम यहाँ पे? प्लीज़ हेल्प अस। तो ये मदद मांगी जा रही है। तालिबान ने अफगानिस्तान का झंडा बदल दिया। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो झंडा है वो आप लोगों का जो फ्लैग है, वो परचम है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी जी मैडम, बहुत प्रॉब्लम है, तालिबान बहुत प्रॉब्लम। इफ वी वेंट टू अफगानिस्तान, तालिबान killed us, so problem we cannot go in अफगानिस्तान। यहाँ जो परचम है आपका मुल्क का, आपके देश का, वो तालिबान ने बदल दिया। क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि ये झंडा बदलना, ये परचम बदलना ठीक है? नहीं, बदल हो गई नहीं है। बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत डरते हैं सब। लेडीज को बहुत प्रॉब्लम है, मुश्किल है, क्योंकि लेडीज को मरता है। आप टीवी में देख लिया है, कोई भी नहीं जा सकती अफगानिस्तान में, लेडीज को नहीं जा सकती, क्योंकि बोलता है हम लोग आज़ादी चाहिए, मगर तालिबान आज़ादी नहीं चाहिए। वो बोलता है कि मेरे कानून से रफ्तार करो। उसका कानून बहुत अलग से है, जुल्म बहुत ज़्यादा करते हैं किसी के साथ। जिस तरह से वो शरिया की बात करता है कि हम शरिया लॉ लगाएंगे, क्या वो शरिया पे अमल करता है? हाँ, करता है। अभी खो बोला है कुछ नहीं करेगा, मगर झूठ बोलता है। रात को जाती है, घरों का जाती है। हाँ, वो मगर ये हम लोग नहीं जा सकते अफगानिस्तान, क्योंकि सब दुश्मनी से इधर आया है। तो ये तो इन आँखों को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, और इन आँखों के अंदर जो है उस खौफ को देखिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के जो डर है उसको देखिए। तो ये तमाम चीज़ों को देखिए और समझिए कि किस वजह से अफ़गानिस्तान में जब से एक तब्दीली आई है, वहाँ पर तालिबान काबिज़ हुए हैं, उन्होंने इक़्तिदार संभालना की कोशिश शुरू कर दी है, हुकूमत बनाने की कोशिश की है, तब से अफ़गान जो रिफ्यूजी हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन हैं, उनको उनके अंदर वो खौफ पैदा हो गया। यही वजह है कि आज वो यूनाइटेड नेशन के सामने खड़े हैं और चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। भारत माँ के जो लाल है, जो 14.5 करोड़ यहाँ मुसलमान निवास करते हैं, उनकी माँ भारत माँ है। और उनका जो आदर्श है वो APJ अब्दुल कलाम है। उनका आदर्श कैप्टन अब्दुल हमीद है। उनका आदर्श कभी भी पाकिस्तान या पाकिस्तान के कोई तथाकथित लोग नहीं है। अगर इस प्रकार की जो घटना हुई है, इस घटना की हम कठोर निंदा करते हैं और कानून अपना काम इस पर भारत उज्जैन में मुहर्रम जुलूस में मुल्क मुखालिफ नारे लगाने के मामले में जिला इंतजामिया ने सख्त कदम उठाते हुए 4 लोगों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें 3 माह के लिए जेल भेज दिया है। मुल्क मुखालिफ नारा लगाने के मामले में पुलिस के जरिए अब तक 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है, जिसमें से 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं उज्जैन काजी खलीकुर रहमान ने मुल्क मुखालिफ नाराबाजी किए जाने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच करने का मुतालबा किया है। मकामी लोगों का कहना है कि जिस वीडियो में मुल्क में मुखालिफ नारे लगाने की बात कही जा रही है, उसमें काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बताकर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। काजी खलीकुर रहमान का कहना है कि फॉरेंसिक जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चल रहा है, मैं इस बात की डिमांड करता हूँ कि इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए और जिन लोगों ने अगर ऐसा कृत्य किया है उनको सज़ा मिले। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, मगर
इसकी जांच होना मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जांच होगी तभी हम उस जगह तक पहुंच पाएंगे, और अगर हम उस जगह तक पहुंच पाएंगे तो उसको सजा दिला पाएंगे। मगर किसी वर्ग विशेष की तरफ ये सोचना और उसको किसी तरीके से इसे किसी कटघरे के अंदर खड़ा करना, ये ठीक नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।